ही मेरी माँ काट से दिया खोल जल भरा किले माल के वास्तर डालो जल भरा किले में ताल के खाई 16 हाथ किले में खाई कमरी कैसे जा खया रे सिपाही कमरी कैसे जा खया रे सिपाही पूर्व पश्चिम पास पिछम को ना है पिछम को ना है उकनो दरवाजा बंद लो उकनो दरवाजा बंद लोक को उतरे दखन के किवड़िया नैने किवड़िया ना है छठ करने उतरी सर देखती जाती सर देख और मिलके और फिर समझा के लड़के को ये अब साहेब मिले हमारो पहाड़ी नबाड़ में डारो जब साहेब मिले हमारो कहे कबीरा रविदास खोज ले आप फिर तेरा आवागमन ना हो जब बरिया किले में ताल जी मैल के वस्त्र डालो दो जल बरिया किले में पूरा सम्राट देख महाराज भी जैसी में हरियो भी कबीर महाराज कहते हैं गुणवंता ना जन्मिए जन्मे भागावंत भागावंत के कारण नित्य जुड़े रहे गुणवंत कोई भाग्यशाली जीव इस धराधाम पर आता है अनुभवी संत इकट्ठे होते हैं। रामायण में भी चौपाई आती है मुद मंगलमय संत समाजू मुद मंगलमय संत समाजू दो जग संगम तीर्थ राजू। संतों का समागम सारी खुशियों को देने वाला है। मुद मंगलमय सारी खुशियों के देने वाला संत समाज है। जो जग जंगम तीर्थ राजू और जो तीर्थों का राज है प्रयागराज जिसको कहते हैं वो प्रयागराज संतों के समागम से होता है। लोग प्रयागराज जाते हैं लेकिन ये संतों का समागम प्रयागराज से कम नहीं है। किसी की समझ में आता है किसी की में नहीं आता। हम आज से नहीं ना मालूम कितने जन्मों से सत्संग सुनते आ रहे हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? हमें उनका संग नहीं मिलता जिन्होंने सत्संग किया है। जिन्होंने सत्संग किया है हमें उनका सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलता है। सभी जानते हैं कहते हैं क्या सत्संग की आधी घड़ी आदि में से आद और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। सत्संग की आधी घड़ी
2.5 घड़ी का घंटा होता है, घंटा 2.5 घड़ी का होता है। आधी घड़ी 40 टाउन 24 टाउन 60, 24 दूनी 48, 12 60, 24 टाउन 60, तो 24 मिनट की एक घड़ी। सत्संग की आधी घड़ी, आधी हमारा 12 मिनट, और आधी में से भी आधी में से भी आज 6 मिनट। जिसने 6 मिनट सत्संग कर लिया है, तुम सबके लिए है ये बात, तुम सभी के लिए है। जिसने 6 मिनट भी सत्संग सुन लिया है, उसके करोड़ों अपराध दूर हो जाते हैं। लेकिन आज तक गाते रहे, हम गाते रहे, सुनते रहे हैं, सत्संग नहीं किया। वरना ये दो आगल का क्यों कहते हो तुम? सत्संग की आधी घड़ी, आधी में से आधी, और तुलसी संगत साल की कटे कोटि अपराध, करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। वाल्मीकि ऋषि जैसे डाकू होते हुए ऋषि कहलाया, अंगुलीमान डाकू होते हुए ऋषि कहलाया, अजामिल जनका आदि हमारे सामने मिसाल हैं। उन्होंने उस आधी घड़ी का सत्संग किया। हमारे पास कौन लोग आते हैं जो हमारे को अलग अलग करते हैं? उन लोगों का सत्संग सुना है हमने। हम सभी एक हैं, अनेक नहीं है हम सभी एक हैं। लेकिन कौन समझाए? हमारे वेशभूषा अलग अलग है, हमारे खान पान भी अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज हम सब में बराबर है। एक चीज क्या? एक श्वास ऊपर जाता है एक नीचे, एक श्वास ऊपर जाता है। ये नहीं है कि ये विद्वान है इसके 2 श्वास ऊपर जाते हैं, ये संत है इसके 2 श्वास ऊपर जाते नहीं, एक श्वास ऊपर जाता है। ऐसा ज्ञान देने वाला हमें मिला नहीं है। हमें लोगों ने अलग अलग कर दिया। तू राधा स्वामी है, तू निरंकारी है, तू ब्राह्मण है, तू शूद्र है, तू अमेरिकन है, तू जर्मनी है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है। ऐसे मिले हमने, हमें एक करने वाला नहीं मिला, जबकि हम सब एक हैं। किससे मिलेगा ये ज्ञान? जिन्होंने उस रहस्य को जान लिया है, जिन्होंने उस रहस्य को जान लिया है वो जना सकता है। रामायण में आता है, वो जाने देव जनाई, जानत तुम्हें ही हो जाई। हे प्रभु, आपको वो जान सकता है जिसको आप जनाओ, और जानत तुम्हें हो जाए। हे प्रभु, वो तुम्हारे अंदर समा जाता है, तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। हमारी दृष्टि उन लोगों ने बदल दी है जो स्वार्थी है। ये मनुष्य ने बनाए हैं सारे सौदे, और मनुष्य ने ही मनुष्य को अलग कर दिया है। मंदिर किसने बनाए? मनुष्यों ने बनाए। मस्जिद किसने बनाई? मनुष्यों ने बनाई। गुरुद्वारे किसने बनाए? मनुष्यों ने बनाए। अरे एक ही ईंट, एक ही गाला से बने हैं और आपस में लड़ रहे हैं। कहाँ से आई है ये? एक ही सौदे से बना हुआ और हम लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हमें ज्ञान नहीं है, हमें बोध नहीं है। परमात्मा ने सभी को यकसा बनाया है, सभी को यकसा बनाया है।
सभी के लिए पृथ्वी बनाई है। अगर ये जातियां अलग अलग होती तो उनके लिए पृथ्वी भी अलग होती, उनके लिए सूर्य भी अलग होता, आकाश भी अलग होते। लेकिन हम सब एक हैं, अलग अलग न पहले थे न अब है न आगे होंगे। अलग किसने बना दिया हमारे को? जिनको ज्ञान नहीं था। ये सीमाएं किसने बनाई? ये मनुष्य ने बनाई। अज्ञान में बनी है ये सीमाएं। जब उसका ज्ञान हो जाता है, जब ज्ञान वाले लोगों ने जब क्या कहा, आरती में गाते हो लेकिन तुम समझते नहीं हो, न पूछते हो किसी से, पूछते भी नहीं हो, आरती में गाते हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और किस विधि विधि दया में तुमको मैं कुमती, सबके प्राणपति ना के अकबर बना के पति सो तुम्हें, या विष्णु के हरिजनों के पति सो, या ठाकरा के पति सो, सबके प्राणपति, सबके सबके हिंदू मुसलमान सब। हे प्रभु तुम सबके प्राणपति हो, लेकिन किस विधि दया में? हे प्रभु मैं कैसे मेरो? मेरी कुमति है, मेरी इतनी मति नहीं है, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है, मैं कुमति हूँ। लेकिन हम फिर भी उन्हीं चीजों में लगे हुए हैं, लगे हुए, किसी से पूछते ही नहीं है। अब ये क्यों कह दिया तुमने? इसी में आरती में आता है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। कहने से मिट जाएंगे विषय विकार, कहने से मिट जाएंगे विषय विकार। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा भक्ति बढ़ जाएगी, कब बढ़ेगी? संतन की सेवा। जब तक संतों की सेवा नहीं करोगे, जब तक संतों की सेवा नहीं करोगे, श्रद्धा भक्ति नहीं बढ़ेगी और विषय विकार नहीं मिटेंगे। चाहे कोई लाख जतन करो, कोई लाख जतन करो, विषय विकार नहीं मिटेंगे और ना श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी। करते रहो। हम मना नहीं करते किसी को, हम किसी को मना नहीं करते, समझाने की बात करते हैं। अगर किसी की समझ में आ जाए तो, अगर किसी की समझ में आ जाए तो समझाने की बात करते हैं। इस संसार में जितने आए हैं, जिन्होंने समझा इस रहस्य को, जिन्होंने इस रहस्य को समझाया, उन्होंने क्या कहा है? तुमेव माता च पिता तुमेवा, तुमेव बंधु च सखा तुमेवा, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेवा, तुमेव सर्वम मम देव देवा। हे प्रभु तू ही माँ है, तू ही पिता है, तू ही बंधु है, तू ही सखा है, तू ही मित्र है, तू ही मिलके दुश्मन भी है। सब कुछ तू ये बन जा से अपने आप। तुम्हें माता से पिता तुम दूसरा था कौन? जब इस सृष्टि की रचना हुई है, सब मानते हैं कि सबका मालिक एक है। ये इतने कहां से बन गए? युग के हो गया इतना, वो बन जा सब कुछ। माँ बाप भाई बहन वो ही बन जा सब कुछ। पर उसको कब जानोगे? अब ये शरीर मिला तुम्हें मनुष्य का, अगर इसको खो दिया तो बार बार तो बाद में मिलेगा नहीं। ये गारंटी की चीज से बार बार नहीं मिलेगा। जितने भी जीव जंतु है संसार के, जितने भी जीव जंतु है संसार के, सबके सिर नीचे को है ऐसे। ऊंट घोड़ा चित्र भेड़ बकरी सबके सिर नीचे तले हैं। क्यों से? अब वो भी कदे मानस थे, पर उन्होंने मनुष्य शरीर को विषय विकारों में बिता दिया, इसलिए उनकी नीति नजर से और आदमी हम देखो हमारे सिर ऊपर को है, ऊपर को चल गए जो है। अगर हमें मनुष्य से ही मिला है, अब हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो हमारे सिर भी नीचे को हो जाएंगे भेड़ बकरी की तरह से। अच्छे कर्म करो और ये कर्म तुम नहीं भोगने पड़ेंगे और दूसरा ना आवे।
कदे कोई नू समझ रहा हो अब भाई मेरा इतने रिश्तेदार से, मेरा इतना परिवार से, मेरे दो इतना धन से ना भाई, ये बिल्कुल काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? जो हमने किया है, बस जो हमने किया है। और क्या? परमार्थ के लिए, संसार के लिए हम कितना सौदा करते हैं, मान बढ़ाई के लिए ब्याह शादी में कितना खर्च करते हैं, और कितने सौदे हम करते हैं मान बढ़ाई के लिए, मालिक के लिए नहीं करते, अपने लिए नहीं करते। अपने लिए क्या है? बदन की कमाई करो। ये मनुष्य का शरीर दिया है, ये बार बार नहीं मिलेगा। कभी ये समझ रहे हो और बार फिर बार बार मिलेगा ना। अब मिल लिया, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, और बार बार ना जननी जनेगी, बार बार नहीं जनेगी। अब तो बन गई बात है। जिसने छलांग लगाई बस खंडक के पार था, जो इसके चाहता रह गया सो रह गया। भाई जिसने ये देख लिया ना ईसा मौका फिर नहीं आओगा, वो बदन के लग गया, वो बदन के लग गया, बस छोड़ दिया उसने सब जंजाल। और ये जितना हमने दिख रहा है ना, तुम कभी ध्यान करके देखना, कभी ध्यान करके देखना, जो दिख रहा है ना, इसने ना दिखना चला रहा है। आती है मेरी बात समझ में? जो दिख रहा है ना हमने, इन ना दिखना चला रहा है, जो दिखता नहीं ना वो चला रहा है सबने। हमने तुम सब दिख रहे हो, लेकिन तुमने तो चला रहा है वो दिख रहा है। जो ना दिख रहा है वो चला रहा है सबने। दस्त है ये, नीम दिखाई दे रहा है हमने, आगे दिखाई दे, सबने दिखाई दे है, लेकिन जिसके सारे नीम खिलाए वो दिखाई नहीं दे रहा। उसको देखने के लिए हमने खोदना पड़ेगा। जिसके सारे यू नीम कट रहा है उसको देखने के लिए हमने खोदना पड़ेगा तरह से। इसी तरह से हमने जो चला रहा है, सारे सृष्टि ने जो चला रहा है, वो अंदर देखना पड़ेगा खोद कर, और सारा के भीतर से भाई बाहर ना से। आज देख लो चाहे 10 साल बाद देख लो, और भाई चाहे मेरे दाल चटावट आगे देख लो, और चाहे भाई गोटम गोट हो गए देख लो, चाहे बगमा लगा के देख लो, और चाहे भाई नंगा रह के देख लो, वहां वेशभूषा नहीं चलती है। मीरा बाई कहती है नाय धोए शरीर की सो गया भीतर से धोले मेरा भाई, अंदर से धोने से। हमने जब ये बात मीरा की सुनी, हम क्या बताएं, हमने साबुन पी लिया, दस्त लग गए, साबुन पी लिया, मगर अंदर धो जा। अंदर के धोने से संतों के दर्शन हो जब अंदर से धोया था, और संतों का मिलना सहज नहीं है। कभी कोई मुताबिक संत वैसे ही मिल जाते हैं, संतों का मिलना बहुत ही मुश्किल है भाई। पार्टियां मिल जाएंगी तुमने बहुत ज्यादा, अनेक, कोई कहेगा तीर्थों में जाइयो, कोई कहेगा मंदिरों में जाइयो, कोई कहेगा व्रत रखियो, कोई कहेगा दाटी धोकियो, कोई कहेगा करवा चौथ के बत्ती रहियो। ये चीजें बता देंगे लोगों ने, ज्ञान नहीं बताएगा कोई भी। ज्ञान क्या है? ज्ञान हम सब में बराबर है, उसको जानना है, वो सबके भीतर है। कभी ध्यान किया तुमने? तुम्हें जब सुपन आता है, याद रहता है, ऐसा सुपन आया, ज्यादा है, द्वार भी बंद कर लेते हो तुम, आंख भी मीच लेते हो, रजाई भी ओढ़ देते हो, फिर कौन है जो सुपन देखता है और तुम याद रखते हो? या कि तो अगर ऐसी दृष्टि